this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 16 डेटा हैंडलिंग और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 3 और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 16.1. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा है अभी तक? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसके बाद बार ग्राफ, उसके बाद हिस्टोग्राम और हम लोगों ने सीख लिया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पहला पार्ट में, उसके बाद 6 और 7 सीख लिया सेकेंड पार्ट में और आज हम लोग सीखेंगे 8 और 9. ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इट इज रिलेटेड विद विच वन? विथ हिस्टोग्राम ओनली, मतलब डायग्राम. और डायग्राम सीखने के लिए कहां जाना पड़ता है? मेरा टेबल. थैंक यू शुरुजीत फॉर गिविंग मी अनदर अपॉर्चुनिटी टू टीच एक्सरसाइज 16.1. तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? ऑब्जर्व द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो इधर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है इन विच हाइट्स ऑफ 36 गर्ल्स आर गिवन, जिसमें 36 लड़कियों का हाइट दिया हुआ है. देखो क्लास इंटरवल, हाइट इन सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी. तो ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअली है क्या? ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वही है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स. ठीक है, तो ये हो गया है फ्रीक्वेंसी, ये है क्लास इंटरवल, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. तो उसके बाद चलो देखते हैं और क्या है क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मेनी गर्ल्स आर लेस देन 160 सेंटीमीटर टॉल. तो कितना टॉल लड़की है जिसका हाइट 160 सेंटीमीटर से कम है? तो 160 देखो इधर में ये वाला पोर्शन देखो 160, इधर में 155 टू 160 मतलब 159.999, मगर 160 नहीं होगा तो ये कम है, तो इतना. तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यही है. तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे इसका आंसर? तो इधर में क्या क्या है? 2 + 1 + 11. ठीक है, ये तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके कितना आ रहा है ना? 14. तो 14 तो लड़की है जिसका हाइट क्या है? 160 सेंटीमीटर से कम है. ठीक है, हो जाता है पहला क्वेश्चन खत्म. उसके बाद हाउ मेनी गर्ल्स आर 155 सेंटीमीटर और टॉलर. तो 155 सेंटीमीटर और टॉलर मतलब 155. ठीक है, मैंने हिंदी सही बोला है नहीं? 155 155 और नहीं तो उससे ऊपर का कितना तो लड़की है. ठीक है, तो 155 और मोर देन 155. ठीक है, तो 155 मतलब यहाँ 155 से लेकर इतना तक पूरा ही आएगा क्या? ये पूरा आएगा दोज हु आर 155 सेंटीमीटर और टॉलर. तो इन सभी को देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सभी को हमको ऐड करना पड़ेगा. चलो ऐड करते हैं. तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? 11 + 5 + 7 + 7 + 3. तो इसको ऐड करो तो आंसर आ जाएगा. कितना आएगा? देखो इधर में 7 3 10 और इधर में 11, कितना हो गया है? 10 और 11 21. 21 + 7 28. 28 + 5 कितना हो गया? 33. तो 33 गर्ल्स. ठीक है, अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8C में. कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम फॉर द डेटा. इस डेटा को लेकर तुमको एक तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. देखो हम लोग ने पिछला वीडियो में हिस्टोग्राम सीखा है, तो उसी तरह विदाउट एनी गैप, कोई भी गैप नहीं देकर हमको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा.
तो वो ड्रॉ करने के लिए हम लोग को ग्राफ कॉपी में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये है इंफॉर्मेशन। तो ओ एक्स एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, क्लास इंटरवल लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे हाइट इन सेंटीमीटर, और ओ वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स लिख देंगे। ठीक है, तो अभी इसको ग्राफ में हम लोग करेंगे। चलो ये है ग्राफ। तो इधर में देखो मैंने पहले से ही करके रखा है। देखो क्लास इंटरवल हाइट इन सेंटीमीटर ओ एक्स एक्सिस में, और ओ वाई एक्सिस में क्या है ना, फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स। ये मैंने लिख कर रखा है। इधर में मैं लिख देता हूं एक्स। अभी अच्छा से देखो, ये जो क्वेश्चन है 145 से शुरू हो रहा है 180 तक। तो मैं क्या करूंगा, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, मतलब 5-5 में इंक्रीज कर रहा हूं। मगर ये जो पहला वाला बॉक्स है इसमें 0 से 145 इतना बड़ा है, मगर ये तो 5 नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा कॉइल्ड कर देंगे। ठीक है, तो उसको कैसे, ऐसा करके धक 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 धक। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, 0 to 145 बहुत लंबा है, मैंने रोल करके ऐसा करके रखा है। रस्सी को रोल करने से कैसा होता है वैसा ही करके इसको रखा है। तो इसको मैं बोलता हूँ धक धक। ठीक है, तो उसके बाद अभी देखो इधर में जो फ्रीक्वेंसी है, इधर में हाईएस्ट नंबर क्या है, 11 है। तो आराम से 1 टेबल करने से आराम से हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 टेबल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 1 टेबल। ठीक है, अभी हम लोग इसको, ये जो डायग्राम है इसको ड्रॉ करेंगे। तो पहले क्या बोल रहा है, 145 टू कितना है, 150। तो 145 टू 150 तो कितना टो है, चलो एक बार देख लेते हैं इसका ना, 2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 2 तक। तो 2 कहाँ हो रहा है, इधर में, चलो तुम लोग को दिखा देते हैं। 2 इधर में हो रहा है। ठीक है, 2। तो हम लोग इसको ऐसा करके ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और एक तो बिल्डिंग बना देंगे। बिल्डिंग बनाना ज़रूरी है। तो ये हो गया है पहला वाला। ठीक है, तो ये क्या है, 2 है। तो हम लोगों ने कर लिया है। अभी 150 फिर से चलो देखते हैं, 150। तो 150 टू 155 1 है, और उसके बाद 11 है। चलो इसको हम साइड में कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 150 टू 155 1 है। तो 1 मतलब और नीचे आएगा पहला वाला बॉक्स में, तो 1। तो ये हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया 1। उसके बाद है 11, 155 टू 160 क्या है, 11 है। तो 11 के लिए तुमको दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो 11 के लिए देखो इधर में हो रहा है 11। तो इधर में एक तो डॉट देंगे, इधर में एक तो डॉट देंगे। तो अभी इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और लंबा सा एक तो बिल्डिंग बना देंगे विदाउट एनी गैप। और इधर में भी इसको ऐसा करके बिल्डिंग बना देंगे। तो ये हो गया है 11। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 है। 5, चलो 5 करते हैं। धीरे धीरे करना और पेंसिल से करना, पेन से मत करना। मैं पेन से क्यों कर रहा हूँ, ताकि तुम लोग को अच्छा से दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा डार्क होगा पेन से, इसलिए मैं पेन से कर रहा हूँ। तुम लोग कभी भी पेन से मत करना। तो हो गया है हम लोग का 5। उसके बाद है 7 7, 2 बार 7 7 है। तो 165 टू 177 है, और 170 टू 175 7 है। तो 7 कहाँ है, इधर में है। तो ये है पहला वाला 7 और दूसरा वाला 7। तो 2 ठो 7 होगा, इसलिए मैंने एक साथ ही ड्रॉ कर लिया है। अभी इसको मैं ऐसा करके, तो हो गया हम लोग का 7 7।
और उसके बाद है 3 लास्ट, 175 to 183 है, तो 3 इधर में है, तो देखो ये 3, ठीक है, तो ये हो गया 3, तो लिख देंगे 3, ठीक है। तो हो जाता है हम लोग का, देखो ये हिस्टोग्राम कंप्लीट, 2 1 11 और 5 7 7 और 3, ठीक है। अभी हम लोग को बाकी है, एक तो चीज़ बाकी है, वो क्या है, स्केल। स्केल लिखना ज़रूरी है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर में स्केल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे सेंटेंस, क्या, अलोंग OX एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू along OY एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, और OX एक्सिस में देखो हम लोगों ने टेबल, कौन सा टेबल गया है, 5 टेबल्स, तो 5 और ये क्या है, सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर करके, इसीलिए ये ब्रैकेट का पोर्शन लिखना ज़रूरी है, तो 5 सेंटीमीटर। और OY एक्सिस में देखो हम लोगों ने 1 टेबल गया है, और वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट मीन्स आई विल राइट हियर 1 गर्ल, एक ठो लड़की, एक ठो 1 सेंटीमीटर मतलब एक ठो लड़की, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 ठो लड़की, ऐसे करके, ठीक है, तो 1 गर्ल। तो इसी के साथ खत्म होता है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट वांट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय हर ऑन द कंप्यूटर एवरी वीक। मतलब एक तो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट कितना घंटा, ठीक है, अपने कंप्यूटर में बैठकर कितना घंटा हर एक हफ्ता में बिता रहा है, उसका इंफॉर्मेशन इधर में दिया हुआ है। द स्टूडेंट कलेक्ट्स डेटा फॉर 40 वीक्स एज फॉलोज। 40 हफ्ता का रिकॉर्ड इधर में दिया हुआ है। देखो 0 10 मतलब एक तो हफ्ता में कुछ भी बैठा नहीं है तो 0, एक तो हफ्ता में 10 घंटा बैठा है, ठीक है। तो ऐसा करके वो पूरा 40 वीक में कितना कितना घंटा वो उसने बैठा है कंप्यूटर के ऊपर, वो उसका इंफॉर्मेशन, उसका डेटा दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब तुमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालने के लिए बोल रहा है, यूजिंग क्लासेस 0 to 5 5 to 10 एक्सेट्रा। मतलब तुमको इधर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो 0 से शुरू हो रहा है, तो इधर में हाईएस्ट जो नंबर है वो कितना है, अच्छा से देखो हाईएस्ट नंबर कितना है। ऊपर का लाइन में देखो हाईएस्ट है 20, सेकेंड लाइन में देखो इधर में भी 20, तो इधर में देखो इधर में 20 है, ठीक है। तो और है नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कितना तक जाएंगे, तो 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 और 20 to 25, इतना तक हम लोग जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, पहले से ही मैंने ड्रॉ करके रखा है, ठीक है, टाइम को सेव करने के लिए। ये मैंने पहले भी सिखाया है तुम लोग को कैसे करके ड्रॉ करना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखो, क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी। अभी देखो क्लास इंटरवल मतलब ये एक्चुअली है क्या, ये है नंबर ऑफ आवर्स, और फ्रीक्वेंसी एक्चुअली है क्या, नंबर ऑफ वीक्स, 40 वीक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका टैली मार्किंग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं तुम लोग को मालूम है, तुम लोग भी कर सकते हो। तो पहले हम लोग 0 को काटेंगे और इधर में एक तो स्टिक ड्रॉ कर देंगे, फिर 10 10 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। उसके बाद 20 20 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। उसके बाद 6 6 2 बार 6 है, तो 2 बार 6 इधर ही आएगा, ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद देखो 2 2 काटेंगे तो इधर में आएगा। उसके बाद देखो 10 है, 10 10 कहाँ, यहाँ पे होगा। उसके बाद 2 बार 5 है, 5 5, तो वो इधर में आएगा, 5 5। उसके बाद फिर से 10 10 कहाँ होगा,
यहाँ पे होगा। उसके बाद देखो 0 है, 0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। उसके बाद 6 5, ठीक है, मैंने दो ठो एक साथ दिया 6 5, तो 6 और 5 यहाँ होगा, ठीक है, एक ठो और इधर में एक ठो। उसके बाद देखो 20 है, 20 को काटेंगे और इधर में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सेकेंड लाइन में आते हैं 20, 20 कहाँ होगा, 20 इधर में होगा 20। उसके बाद 10 10, दो ठो 10 है, तो दो ठो 10 कहाँ होगा, इधर में देखो दो ठो 10, एक ठो दो। उसके बाद आता है 20, तो 20 को काटेंगे और 20 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 20। उसके बाद 1 6, तो 1 यहाँ पे होगा और 6 यहाँ पे होगा। उसके बाद आता है 10, तो 10 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। उसके बाद 15 15, दो बार 15 15, तो दो बार। उसके बाद फिर से 10, तो 10 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। उसके बाद 20 20 यहाँ पे, तो ये 13 हो जाएगा। उसके बाद 6 काटेंगे, 6 यहाँ पे होगा। उसके बाद अभी देखो लास्ट लाइन में आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर से 6 6, दो बार 6 6 है, तो ये एक बार और ये 13 वाला दो बार, ठीक है। उसके बाद 5, तो 5 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। उसके बाद 10 10 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। उसके बाद देखो 15 15, दो बार, तो 15 15। उसके बाद देखो 20 20, तो 20 20 दो ठो इधर में आएगा। उसके बाद 10, तो 10 कहाँ होगा, 10 यहाँ पे होगा। उसके बाद देखो 5 5 5, तीन ठो 5 है, तो इधर में होगा 5 5 5। उसके बाद देखो 6, तो 6 को काटेंगे, 6 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो ये हो गया 13, ठीक है। उसके बाद है 2, तो 2 कहाँ होगा, 2 यहाँ पे होगा, तो इसको काट देंगे, तो हो गया 2, ठीक है। तो हम लोग का सभी जो नंबर्स दिया है उसका टैली मार्क्स हम लोगों ने कर लिया है। अभी हम लोग को करना पड़ेगा एडिशन, मतलब ये स्टिक्स को गिनकर इधर में लिखना पड़ेगा। तो 5 यहाँ पे 5 10 15, तो 15, तो यहाँ पे कितना है 9 है, और इधर में 4 है, और इधर में 7 है। तो 5 15 9 4 7। तो इसको एक बार टोटल कर लेते हैं। टोटल करने से क्या है, तुम्हारा जो वीक्स है, नंबर ऑफ वीक्स, वो सही है या नहीं, 40 से मैच हो रहा है या नहीं। इधर में 40 वीक्स बोल दिया है, तो इसको टोटल कर लो। 5 5 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 4 23 33, और इधर में 1 4 40। देखो टोटल मैच हो रहा है कितना, 40। तो हो गया हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो हो गया कंप्लीट। अभी इसका और एक तो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम फॉर द डेटा। दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ, हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम हम लोगों ने सीखा है कैसे करके ड्रॉ करना है। तो यही चार्ट देखकर, इस चार्ट में क्लास इंटरवल देखेंगे और फ्रीक्वेंसी देखेंगे, और हम लोग ये टैली मार्क्स नहीं देखेंगे। तो क्लास इंटरवल ओ एक्स एक्सिस में होगा और लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग लिखेंगे क्या, ओ वाई एक्सिस में नंबर ऑफ वीक्स। और क्लास इंटरवल जो है वो 0 से 5 5 से 10, मतलब 5 5 करके बढ़ रहा है, तो 5 टेबल लेने से इजीली हो जाएगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, इधर में हाईएस्ट नंबर क्या है 15, आराम से ग्राफ कॉपी में आ जाएगा, तो 1 टेबल हम लोग लेंगे। तो ऐसा करके हम लोगों को ग्राफ को रेडी करना पड़ेगा। तो मैंने पहले से ही ग्राफ को रेडी करके रखा है, देख सक रहे हो। मैंने इधर में ओ एक्स एक्सिस जो है, इधर में देखो क्लास इंटरवल इन आवर्स लिख दिया है, और 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25। और इधर में जो ओ वाई एक्सिस है फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ वीक्स, 1 टेबल कर दिया है। तो चलो अभी इसको ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए मैं थोड़ा ग्राफ कॉपी को थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ ताकि अच्छा से हम लोग ड्रॉ कर सके। तो पहला वाला है 0 to 5, तो 0 to 5 कितना है ना 5 है, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो आराम से अपना कॉपी में हम लोग ने किया है। तो 0 to 5 कितना है ना 5, तो इधर में देखो ये है 5, तो हम लोग ऐसा करके इसको जैसा हम लोग करते हैं, कुछ नया कुछ नहीं है, सेम है। 0 to 5 इसको ऐसा करके ये कर दिया मैंने 0 to 5 5, ठीक है। उसके बाद है 15, 5 to 10 कितना है 15 है, तो 15 थोड़ा ऊपर में होगा। तो पहले हम लोग इधर में एक तो लाइन ड्रॉ करेंगे 15, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग मैं कर लेता हूँ। हाँ अभी देखो तुम लोग को भी दिखाई देगा, ये है, और इसको हम लोग थोड़ा शिफ्ट करके ऐसा करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर में देखो तो ये हो गया है 15, ठीक है। उसके बाद है कितना ना 9 तो तुम लोग को दिखाई दे रहा है, अभी इधर में 9 है, ठीक है। ये हो गया। कोई आया था जब मैं वीडियो बना रहा था घर में, तो दरवाज़ा बंद करके बना रहा हूँ तो नॉक, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करके फिर गया। उसी टाइम मेरा हाथ दरवाज़ा खोलने के टाइम में हाथ थोड़ा कट गया, इसलिए देख रहे हो कि पहला वाला में इधर में बैंडेज नहीं है, अभी इधर में बैंडेज है, ठीक है। तो ऐसा होता है, कभी कभी होता है। तो ये हो गया 9। उसके बाद 9 के बाद क्या है 4, तो 4 दिखाई दे रहा है तुम लोग को 4, तो ये है 4। तो ऐसा इंसिडेंट अचानक होता है, ठीक है, छोटा सा एक्सीडेंट, और माथे में भी लगा है थोड़ा, मेरा माथा भी थोड़ा फूल गया है तो ये है 4, ठीक है। तो अभी उसके बाद है 7, ठीक है। तो 5, 15, 9, 4 और लास्ट वाला है 7, तो 7 तुम लोग को दिखाई दे रहा है 7, ठीक है। तो ये है 7, तो ये आ गया 7, और जैसे ये लाइन ड्रॉ करेंगे ये हिस्टोग्राम हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो देखो हो गया हम लोग का हिस्टोग्राम। तो अभी इधर में एक तो चीज़ बाकी है, वो है स्केल। स्केल लिखना ज़रूरी है, तो स्केल लिखेंगे, ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे अलोंग OX एक्सिस। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अलोंग OY एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। तो OX एक्सिस में हम लोगों ने क्या लिया है क्लास इंटरवल, और वो है आवर्स में, तो 5 आवर्स लिया है, तो इधर में लिखेंगे 5 आवर्स। और जो OY एक्सिस है फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वीक्स है, तो हम लोगों ने 1 टेबल लिया है 1 वीक, ठीक है, 1 वीक। तो देखो इधर में 5 वीक्स, इधर में 15 वीक्स, इधर में 9 वीक्स, इधर में 4 वीक्स, इधर में 7 वीक्स, ठीक है। तो ये है 1 वीक, और ये है 5 आवर्स, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अभी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर तुम लोग को समझ में आ गया है तो फटाफट जल्दी से जल्दी इसको प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।